पत्रकार, पुलिस और प्रशासन पर कांग्रेस ने लगाए कर्तव्यहीनता के आरोप। मैं बात कर रहा हूं भिंड जिले की, जहां पर कांग्रेसी नेता राकेश सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि मैंने पहली बार प्रशासन को बंधुआ की तरह काम करते हुए देखा है और प्रेस भी निष्पक्ष नहीं रही। पत्रकारों ने भी अपना ठीक से कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। जिसे छापना चाहिए था वह नहीं छापा। प्रशासन को पहले से जानकारी थी कि कुछ बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, फिर भी उन पर विधिवत या ठीक से निगरानी नहीं रखी गई। इसी का परिणाम है कि वहां कुछ धांधली हुई है। कांग्रेसियों का आरोप था कि फर्जी वोटिंग तक वहां कराई गई या हुई। फिलहाल प्रशासन, पत्रकार और पुलिस से नाखुश हैं भिंड कांग्रेसी। कैसे, वह देखिए। के बारे में आज कांग्रेस के प्रत्याशी, जिला कांग्रेस कमेटी और हम सभी लोग इस पर प्रशासन के फेल्यूर, पुलिस प्रशासन के फेल्यूर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लिस्ट भिंड विधानसभा क्षेत्र की देख रहा हूं, ये न तो भिंड में पत्रकारों से छुपी है कई 2-3 चुनाव के बाद, और न ही जिला प्रशासन से छुपी है। चाहे नोनाटा के पोलिंग स्टेशन हो, चाहे जनता विद्यालय के हो, चाहे यदुनाथ कॉलेज के हो, मैं समझता हूं शायद दृष्टिहीन ही कोई व्यक्ति होगा जिसको पिछले 4 चुनाव से ये पोलिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी नहीं है। अब दृष्टिहीन है कोई या जानबूझ के नहीं देख रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन प्रशासन को और चुनाव आयोग को, चुनाव पर्यवेक्षक को ये बातें मालूम थी कि ये पोलिंग वर्नेबल पोलिंग है, बहुत सेंसिटिव पोलिंग है। क्या इन पोलिंग पे प्रशासन ने कोई व्यवस्था की थी जहां पे ये फर्जी वोट डले, कैप्चरिंग हुई? क्या किसी पत्रकार ने हिम्मत दिखाई कि जहां पे लगातार 4 बार से ये पोलिंग कैप्चर हो रहे हैं, वहां पे प्रशासन की अव्यवस्था थी, वहां लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए और जबरदस्ती वोट डाले? ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब तक लोकतंत्र में आप अपने काम को नहीं करेंगे, नेता लोग अपने काम को कर रहे हैं लेकिन आप अपने, प्रशासन नहीं कर रहा है, प्रशासन उनका बंधुआ है, पुलिस प्रशासन उनका बंधुआ है। एसपी, टीआई, डीएसपी एज ए बीजेपी वर्कर वर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निकाल रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को निकाल रहे हैं, और कलेक्टर मूक दर्शक बना देख रहा है। कलेक्टर को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये पोलिंग्स ऐसे हैं जहां पे सेंसिटिव पोलिंग्स है, जहां पे हमेशा कैप्चर हो रहे हैं। पिछले 4 चुनाव के रिजल्ट देख लो आप, भिंड विधानसभा की ये जो लिस्ट है पूरी वही लिस्ट है। तो क्या किसी ने इस बात के लिए इंगित किया? कलेक्टर को लिखा, किसी पेपर ने लिखा, किसी समाचार ने चलाया कि लगातार इतने वर्षों से ये नोनाटा के, यदुनाथ कॉलेज के, जनता स्कूल के ये कैप्चर किए जा रहे हैं? इसके पीछे प्रशासन ने क्या किया? मूल रूप से बात यह है, भिंड के विधायक और चाहे कहीं के विधायक हों, उन्होंने इस चुनाव में जो काम लूट का किया जाता था, वो लूट का इन लोगों ने काम किया, लेकिन उनसे अफसोस नहीं है। वो तो पैबंद लूट के लिए निकले हुए हैं, लेकिन जो दिक्कत है, जो आपत्ति है, वो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, चुनाव आयोग से, जिसको लगातार इन पोलिंगों पे जो लूट हो रही थी, जिसको नहीं रोक पाई। और आपत्ति है पत्रकार बंधुओं से, जो ये सब होने के बाद वो लिख नहीं पाए। इन पोलिंग पे लगातार इतने वर्षों से हो रही थी और फिर यही हुआ है। हमने तो लिखित में दिया हमारे प्रत्याशी ने कि भाई इन पोलिंग पे कार्रवाई की जाए, रिपोल किया जाए, समय पे आवेदन दिया है। क्या जवाबदारी आपकी और हमारी दोनों की मिलकर नहीं है? क्या हम ये नहीं लिख सकते थे, ये नहीं बता सकते थे कि ये पोलिंग लगातार इतने वर्षों से कैप्चर की जा रही है, यहाँ पे लगातार 70-80% वोट डाले जा रहे हैं? जवाबदारी श्रीमान जितनी हमारी है, जितनी मतदाता की है, और उतनी ही आपके बैठे हुए पद पे है। प्रशासन अगर शामिल हो जाएगा बीजेपी में तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी करना है, ना किसी पत्रकार को नौकरी करना है और ना मुझे नौकरी करना है प्रशासन। इसलिए आपसे अनुरोध यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। ये बात नहीं है कि ये लोकसभा का चुनाव है, उन्हें कहीं दुगो मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन जम लपके का डर है।
हाँ, डुकरिया मरे को डर नहीं। हमारे विधानसभा में भिंड में नोनाटा छोड़ दो और एक हमारे मधुपुरा छोड़ दो, जाके अलावा कोई पोलिंग पे फर्जी वोट नहीं डाल पाए न। लेकिन इस चुनाव में उनने फिर वही तांडव किया। क्या ये हमारी आपकी जवाबदारी नहीं है? हम लोग चिल्लाएं, कहें, जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है घरों में बैठ जाएंगे, जमीन पर उतरेंगे और जहां भी जुल्म होगा वो पूरी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा विरोध में रहने का मतलब ही यही है कि हम मजलूम के साथ रहेंगे, जिन पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ रहेंगे, किसी भी स्तर पर रहेंगे। लेकिन आपसे भी ये अनुरोध है कि जो हकीकत बयान है वो कम से कम करने की कोशिश करो। दृष्टिहीनता, दृष्टि का कुछ वो रहे, दोष रहे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपना काम विधिवत रूप से करें। धन्यवाद। कौन से एविडेंस बताइए? अरे सुनिए, मेरे से जवाब सुनिए, उनसे नहीं सुन पाए आप। सुन एक मिनट मुझसे सुनिए। जी जी जी, कौन सा एक सुन तो जवाब तो सुनिए आप। आपने इनसे भी प्रश्न किया, बरैया जी से, आपने मुझसे भी प्रश्न किया है। आपको ये मालूम है प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने सब जगह कैमरे लगाए थे, तो प्रूफ कहाँ मिलेगा? अरे प्रूफ कहाँ मिलेगा? मुझे, मेरे कार्यकर्ता को अलाउ नहीं है वहाँ पे मोबाइल ले जाना। आप कानून सुनिए पहले, आप नियम सुनिए। वहाँ कैमरा और ले जाना अलाउ नहीं। प्रशासन के कैमरे लगे थे, क्या आपने पूछा कि जो शिकायत हो रही है उसके कैमरे दिखाइए? हाँ हाँ हाँ, मैंने आज भी बात की है और मैंने जानकारी मांगी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी है। आप अभी कह रहे हैं कि 4 चुनाव में लगातार ऐसा होता आया है। लोकसभा प्रत्याशी भी है, आप भी प्रत्याशी रहे विधानसभा के, और 4 बार का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसी पोलिंग बूथों के खिलाफ क्या आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा? हर बार लिखा। अरे भाई, उनका पत्र रिकॉर्डेड है, मैंने हर बार लिखा। विधानसभा के चुनाव में लिखा, चुनाव के पहले लिखा, विधानसभा के चुनाव के बाद लिखा, और ये ऑन रिकॉर्डेड है कि ये वर्नेबल है, ये सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव है। अरे मैंने लिखा है नार के दम को 8 बोलेंगे 9 पहले ही लिखा है। अनुराग, लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से और जगह सभी जिले की तो सुनवाई हुई, लेकिन धार में सरेआम लोकतंत्र का गला घोट के हत्या कराई की गई। इसमें पूरी तरह से भिंड के कलेक्टर ने जानबूझ के साजिश रच के निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। आप नाम पूछ रहे, लार विधानसभा क्षेत्र में 3 थाना प्रभारी ऐसे हैं और उनको पहले जो वहाँ का स्थानीय विधायक है उसके कहने से पोस्टिंग की गई। चुनाव के पहले बदला, मैंने पहले भी कहा था, लार क्षेत्र में जिनकी बहन ब्याई वो थानेदार है, भाजपा के नेताओं की हैं, जिनकी सीधी डायरेक्ट रिश्तेदारी उनकी पोस्टिंग हुई, और उनकी इतनी निरंकुशता है कि पुलिस अधीक्षक असहाय है। मैं कह सकता हूँ इतना भिंड जिले में अभी तक इतना अक्षम या असहाय पुलिस अधीक्षक पहली बार देखी। शिकायत की गई मेरे द्वारा, एसपी ने उसको डांटा, तो पहले उसने चुनाव के पहले जितने लोग एक्टिव कार्यकर्ता थे उनके पूरे मुकदमे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ वो है नहीं झगड़ा, आदमी झगड़ा कोई और कर रहा है, लेकिन उनके नाम गांव में बैठे उनके नाम लिखाए गए। कई लोग हैं 2500 की आबादी, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। पूरे गांव से पूछ लो, हमने कहा जाके देख लो, चर्चा कर लो, लेकिन नहीं, उन पर 2 मुकदमे लग गए। और पूरे गांव में पक्ष विपक्ष होता है, भाजपा के लोग भी हैं, उनको गवाह, उन्होंने कहा हम बिल्कुल असर गवाह नहीं देंगे, तो दतिया जिले के अपने साले बहनों की गवाह बनाते हैं। उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक के कहने के बाद, आदेश के बाद, चुनाव के 3-4 दिन पहले ही घटना है, ताकि लोगों को भयभीत किया जाए। और उसके बाद वो पूरा फोर्स लेके जो हमारे एजेंट बनने वाले हैं खजूरी गांव में,
उनके घर में घुस के आते मारी, बेइज्जत किया, लोग भागे प्राण बचा के। जो एजेंट थे, राहतपुरा का थाना प्रभारी कमलकांत दुबे इतना अभद्र, उसको कोई डर है नौकरी का चिंता ही नहीं। बोले अब तो गोविंद सिंह का राज चलेगा एजेंट से, बोलती है चलेगा ही उनका जमाना, तुम्हें हम फौज भर देंगे मार मार के। जनपद अध्यक्ष का पति जो वोट डालने आता उसको पकड़ के घेर लिया, मोबाइल छोड़ा, रात को परेशान किया और बेइज्जत भी किया, सब कुछ किया। और उसने धर्मपुरा, बरेई, अखदेवा, खजरी, इन सब आसपास के 8 पोलिंगों में सलमपुरा में होनी खड़े होके बूथ कैप्चर करा, एजेंटों को पकड़ ले गया। एजेंट गया, अंदर से एजेंट निकाले और गिरफ्तार कर ले गए। चलो तुम बूथ कैप्चर कर रहे थे, और उनको थाने बंद कर दिया। शाम को 6 बजे के बाद छोड़ दिया। हमने कहा, बोले हमने पकड़ा ही नहीं है, हमने किसी को नहीं पकड़ा है। यही हालत लार का टीआई रविंद्र कुमार शर्मा ने की, यही हालत बछंड का चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर, ये सब एग्रीमेंट करा के लिखा के आए थे, हमें यहाँ थाना प्रभारी बनाओगे, बड़ा बड़ा थाना दोगे। और दतिया लाल का जो टीआई है उसका तो फोटो हम आपको देख रहे हैं, इतना अभद्र धूर्त है कि उसका तो लेके कांग्रेस के नेताओं में झूठे केस लगा के आगे लटक रहे हैं। 4 नेता हमारे पार्टी के देश में कहीं कोई केस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उनको कुर्सी पर हाथ पैर डाल के लटकाए गए। जिला पंचायत, जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष, उसको ऊपर टांग गया, उसके हमारे पास फोटो है, आप देखे हो नहीं है तो भेज देंगे। कौन सी जगह है? दतिया में किया था उसने। अब लाहौर में इसलिए लाया गया कि तुम यहाँ लोगों को प्रताड़ित करो, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ हुआ। लाहौर में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम जन आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक सब जगह रेट चल, रात को चोरी से रेट चलवाता है। अगर सरकारी काम रुके हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार ने इनकी नहीं आई, उन्होंने कहा रॉयल्टी लाए, एसडीएम के आदेश है, आदेश फाड़ दिया। कलेक्टर कौन होता है यहाँ करना, आप तो नहीं चला, लिखित आदेश की धज्जे उड़ा दी। ये सब इसलिए हुआ है तीनों जगह, और करीब 20 से 21 मतदान केंद्रों पर खुलेआम रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। श्यामपुरा देख लेना, सिकरी देख लेना, भरा देख लेना, गैथा देख लेना। धर्मपुरा की जब मतदान केंद्र रहेंगे तो उसमें करीब 80-90% या कहीं 87, कहीं 88% वोटिंग हुई है, एक तरफा वोटिंग है। और विधायक, स्थानीय विधायक कौन सा पावर है भाई? पोलिंग के अंदर जाके मिसाला एजेंट टीआई साहब इधर आइए, ये यहाँ बूथ कैप्चर कर रहा है, आगे एजेंट को पकड़ लिया, बाहर निकाल बैठा के ले गए। ये तीनों ने नंगा नाच किया, तीनों ने। और हमारे क्षेत्र के कुछ निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी, कई लोग मिले हैं, उन्होंने बताया कि तहसीलदार को क्या आया, उसने कहा कलेक्टर का आदेश है, पोलिंग बढ़ाई है। तो उन्होंने कहाँ से बढ़ाए? बोले फूल पर निशान लगवाओ, आप 100, 2, 3 दिन से वोट डालो। अब चूंकि वे उनके कहते हैं तो उनकी नौकरी का खतरा है।